हेलो। आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो एटीएनसी लॉस है उसके बारे में जानेंगे। एटीएनसी लॉस मतलब एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। पर इससे पहले कुछ जो टर्म्स हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे बिलिंग एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी। अब बिलिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और कलेक्शन एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम अब आपको बताएंगे। जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बिलिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो बिलिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है सोल्ड यूनिट अपॉन इनपुट। सोल्ड यूनिट क्या है? जो भी कंज्यूमर्स के मीटर में जो भी कंजम्पशन आता है, जो रिकॉर्ड होता है, वो सोल्ड यूनिट होता है। और इनपुट होता है जो सब स्टेशन पे जो एनर्जी मीटर लगा रहता है पावर हाउस पर, कि उसमें कितनी बिजली दर्ज हुई। सोल्ड यूनिट जो कंज्यूमर्स के मीटर में रिकॉर्ड हुई है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं सोल्ड यूनिट है 80,000। यदि अपन एज्यूम कर लें 80,000 सोल्ड यूनिट है और यदि 1 लाख यदि टोटल एनर्जी इनपुट था, तो 80% बिलिंग एफिशिएंसी हुई। इसका मतलब टी लॉस 20% रहा। बिलिंग एफिशिएंसी 80%, टी लॉस इसका मतलब हमारा 20% रहा है। अब ये इसको ही लाइन लॉस भी कहा जाता है, टी लॉस को ही। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है कलेक्शन एफिशिएंसी। कलेक्शन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कलेक्शन अपॉन डिमांड। अब जो 80,000 सोल्ड यूनिट है, तो इनका कुछ ना कुछ टैरिफ के अकॉर्डिंग बिलिंग अमाउंट निर्धारित होता है। मान लो 80,000 यूनिट यदि हम कंज्यूमर को दे रहे हैं, तो इन सारे कंज्यूमर्स का जो भी बिल है, हमने एज्यूम कर लिया, मान लो 8 लाख रुपए का हमने इनको बिल दिया है। 80,000 यूनिट बेचने के बाद कंपनी को 8 लाख रुपए की बिलिंग डिमांड जनरेट हुई। तो दैट जो डिमांड जो जनरेट होती है वो कहलाती है बिलिंग डिमांड। जैसे इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ कलेक्शन अपॉन डिमांड। तो डिमांड यदि 8 लाख रुपए है, अब कलेक्शन जो भी कंज्यूमर ने पैसा भरा है, अब 100% तो कलेक्शन रिकवर कंपनी कर नहीं पाती है। मान लो कंपनी ने 6 लाख रुपए 8 लाख में से रिकवर किए, तो इसका मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी 75% हुई। अब इन दोनों फॉर्मूले से हम एटीएनसी लॉस निकाल सकते हैं। एटीएनसी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस, जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए होता है। तो 100 माइनस बी इंटू कलेक्शन सी डिवाइड बाई 100, बी बिलिंग एफिशिएंसी, सी कलेक्शन एफिशिएंसी। अब यहाँ हम उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। बिलिंग एफिशिएंसी हमारी 80% थी, 75% में कलेक्शन एफिशिएंसी थी। तो टोटल जो इसमें एटीएनसी लॉस निकल के आता है वो होता है 40%। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल करंट